संबंधित चकबंदी अधिकारी ने मुझसे 5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की। क्या कही? 5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की। किसने? चकबंदी अधिकारी उन्होंने नाम बताओ। अमित कुमार ने। क्या काय की? वहाँ पर की मांगे आपको? तो ये वहीं पे चकबंदी कार्यालय में एक बाहर निकल के एक साइड को ले गए। तुम्हें? हाँ, तो क्या बोले? बोले आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे अगर अपना चेक सही कराते हो, जिसे मैंने देने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो आपको 5 लाख रुपए दे सकूं। तो बोले तो मैं तुम्हारी 5 बीघा जमीन गायब कर दूंगा। नमस्कार, मैं गोपाल पारासर, आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव। आज इंडिया 24 की टीम फिर एक बार एक ऑपरेशन करने के लिए ग्राम पंचायत मोहम्मदगंज, जहां एक पीड़ित व्यक्ति जिसकी 16 बीघा लगभग फसल के लिए चकबंदी सीओ द्वारा उसको नष्ट किया गया है, जानते हैं पूरा मामला है क्या। इस गांव में इस समय चकबंदी चल रही है और इस बात के लिए प्रशासन भी जानता है, शासन भी जानता है कि चकबंदी विभाग जब चकबंदी करता है तो कितनी बड़ी घूसबाजी होती है। इसमें हमेशा गरीब पिसता है, क्योंकि गरीब के लिए देने के लिए पैसा ही नहीं होता, तो उसका जो चक है उठा के लंबा फेंक दिया जाता है और मालदार के लिए वो हाथ दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो पीड़ित व्यक्ति है, ठाकुर अशोक कुमार। जी, मैं अशोक कुमार सिंह, पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी ग्राम मोहम्मदगंज। मेरा जो खेत था वो मूल खेत हटा के ऊंचा नीचा और लंबा तिरछा 4 कोण का बना दिया गया, 5 कोण का, जिसकी शिकायत मैंने चकबंदी अधिकारी महोदय से 2 माह पूर्व की। क्या नाम है उनको? उनका नाम है अमित कुमार, श्री अमित कुमार। बिल्सी बैठते हैं? हाँ, बिल्सी बैठते हैं, उनके नंबर पे ऊपर 3री मंजिल पे। हाँ, बैनामा लिखे जाते हैं। हाँ 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 हाँ, रजिस्ट्री कार्यालय के बराबर से उनका ऑफिस है, जहाँ पर वो बैठते हैं। और उनसे मैंने मुलाकात की। अमित कुमार। उनसे मैंने मुलाकात भी की और मेरी इस खेत में मूंग की फसल खड़ी थी। क्या बीघा खेत है? ये मेरा खेत तो लगभग 16 बीघा से अधिक है जो मेरे भाग में है। तुम्हारा जो नुकसान हुआ है वो कितने बीघा का हुआ? ये लगभग 10 बीघे का नुकसान हुआ है। हमें 10 बीघा, ओ आम के पेड़ दिख रहे हैं, वहां तक इसको जुतवा दिया गया। चकबंदी अधिकारी के सह पर विपक्षी पार्टी से उन्होंने रिश्वत लेके इस खेत को जुतवा दिया, जबकि चकबंदी कार्य से पहले मूंग बोई गई थी, जो कि वर्तमान समय में जुतने के समय पकी हुई खड़ी थी। जैसे कि चकबंदी अधिकारी ये कहते हैं कि आपने बाद में बोई, क्या 60 दिन में मूंग की फसल पक सकती है? नहीं। तो ये बात का संज्ञान है। दूसरी बात, दिनांक 2/8/2024 को चकबंदी अधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने जो जिसको चक नापा गया उसका कब्जा दिखाया गया और नई मेड़ जारी की हुई दिखाई गई, जो कि किसी भी खेत में कोई भी नई मेड़ जारी नहीं है, ना किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई कब्जा है। इनका कहना है कि आपने जो मेड़ है बिल्कुल ताजी डाली है। ना, ये तो हमारी पुरानी ताजी मेड़ नहीं दिखाई गई है, जो कि नहीं है, है ही नहीं, फर्जी दिखाई गई है, झूठी दिखाई गई है। आपने मेड़ डाली? ना, विपक्षी पार्टियों ने मेड़ डाल ली है, अपने खेत पे कब्जा कर लिया है। विपक्षी पार्टी कहाँ की? वो मोहम्मदगंज के ही है। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। कौन लोग हैं? जाटव है। उनसे आपका क्या झगड़ा है? उनसे झगड़ा ये है कि उनका मात्र 231 एरी खेत पश्चिम में है, जो कि बगल में, हमारे बगल में इसी नंबर में पश्चिम में 3.25 बीघा, लेकिन उनके दूसरे नाम कालीचरण नाम से उड़ान चक बना के यहाँ पर लगभग 10 बीघे का खेत मेरे खेत में बना दिया गया। उड़ान चक क्या होता है? उड़ान चक ये ऐसा होता है जो दूसरी जगह से लाके और किसी व्यक्ति के खेत में बना दिया जाए। हमने समझ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि पैसे लेकर किसी का खेत और किसी के खेत में बना दिया ठिया। क्या से आप भी दूसरे नाम से। हाँ, ये चकबंदी में बहुत ही बुरा खेल चल रहा है। और इस भाजपा सरकार में योगी जी का बिल्डोजर बहुत ही जल्दी तेल पे स्टार रहता है, सेल पे। 2/8/2024 को जैसी चकबंदी अधिकारी ने रिपोर्ट दी है,
दिनांक 2/8/2024 को चकबंदी अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें नए चकों की मेड़ पाए जाना दिखाया गया है, जो कि वर्तमान में आज तक कोई भी नई चक की मेड़ यहाँ पर नहीं पड़ी हुई है। उन्होंने जो तहसील दिवस का निस्तारण किया है। क्या भैया कोई नई यहाँ मेड़ दिख रही है? नहीं पड़ी है। क्यों भैया कोई नई मेड़ पड़ी है? नहीं दिख रही है। कोई नई मेड़ पड़ी है? नहीं पड़ी है। कोई नई मेड़? कोई नहीं पड़ी है। ये तो पुरानी दिख रही है। हाँ पुरानी है, ये तो नहीं है। नई कहाँ से? नई है कोई? नहीं मेड़ कोई नहीं। भैया कोई नई मेड़ है? नहीं। तो चकबंदी अधिकारी कैसे कह रहे यहाँ के मेड़? कोई मेड़ है? नहीं। कोई मेड़ है? कोई नहीं मेड़। कोई मेड़ है? ना मेड़ नहीं है। मेड़ है कोई? नहीं मेड़। देख लेना, चश्मा तो नहीं लगाया? नहीं लगाया। देखो दूर तक। नहीं मेड़ नहीं है। अरे तो अधिकारी क्यों कह रहे हैं मेड़ है? कोई देखो दूरबीन लगा के देखो कोई मेड़ है? कोई नई मेड़ नहीं पड़ी है। जो मेड़ पड़ी है वो पुरानी पड़ी हुई मेड़ है। कोई नई मेड़ नहीं पड़ी है। आपने देखा इधर जो लेबर है जो इस समय ये रोड डाल रही है, नरेगा का काम चल रहा है, तो आप इनसे भी पूछ लो कि हाँ भैया हाँ कोई मेड़ है? और एक बार कह दो कोई मेड़ नहीं है। कोई मेड़ नहीं है। चश्मा मंगाए दूर कर देखो, कोई मेड़ नहीं है। ना है ना। ठीक है। अब अशोक कुमार जी बताएं कि आपकी जो अधिकारी की बात है झूठी। हाँ बिल्कुल, अधिकारी ने झूठी रिपोर्ट दी है और झूठे तरीके से तहसील दिवस का निस्तारण किया है, अपने उच्च अधिकारियों को गुमराह किया है। इसके प्रति संबंधित अधिकारी पे, जांच अधिकारी पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और संबंधित चकबंदी अधिकारी ने मुझसे 5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की। क्या कही? 5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की। किसने? चकबंदी अधिकारी नाम बताओ। सुमित कुमार ने। क्या काय के लिए मांगे 5 लाख? कि आपका जो चक है वो मैं यथावत कर दूंगा। अच्छा एक कर दूंगा। हाँ, अन्यथा अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो कम से कम 5 बीघा आपका खेती गायब कर दूंगा। ये उन्होंने कहा है? ये उन्होंने कहा है। तो आपका कोई रिकॉर्डिंग है उसकी? ना रिकॉर्डिंग तो नहीं है। तो ये तो एक आरोप है। और साहब आरोप तो आरोप ही है। आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हो, या तो तुम पे वो तो बात कोई है। रिकॉर्डिंग हो ना तो अधिकारी साहब रिकॉर्डिंग कैसे कर लेने देगा। नहीं। क्यों भाई? उसका तो अपना ये तो होता एक है। आरोप है तुम्हारा कि उन्होंने 5 लाख मांगे हैं। रिकॉर्डिंग पे तो नहीं मांगते, ऑफलाइन में मांगते वो तो एक पे उनसे बात हो गई है। हाँ, वो पहले ये कहते हैं कि फोन को अंदर रखो। अच्छा। हाँ, जेब में रखो, फोन दिखाओ, रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। फोन को अंदर रखो, फोन को अंदर रखवा लिया। उसके बाद अलग ले जाकर कहा। कहाँ पर कि मांगे आपको? तो ये वहीं पे चकबंदी कार्यालय में एक बाहर निकल के एक साइड को ले गए। तुम्हें हाँ, तो क्या बोले? बोले आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे अगर अपना चक सही कराते हो। जिसे मैंने देने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो आपको 5 लाख रुपए दे सकूं। तो बोले तो मैं तुम्हारी 5 बीघा जमीन गायब कर दूंगा। हाँ, और ऐसा मेरा ही मामला नहीं है। अब इसमें उन्होंने ये दिखा दिया और उन्हीं की सह पे ये मेरी मूंग की फसल पलटी गई है। क्या कितने हजार की मूंग की फसल थी? ये सब पलटी गई है। ये लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच की है। मूंग का नुकसान हुआ? मूंग का नुकसान, शेष बची हुई मूंग को जंगली जानवर खा गए। इसका भी लगभग 1 लाख के आसपास नुकसान है। लगभग आपका 2 लाख रुपए का नुकसान 2 हुआ। लाख रुपए का नुकसान है। अगर 5 लाख दे देते तो 2 लाख बचे। हाँ, ये 2 लाख बच जाते और मुझे ये जो कानून के चक्कर, न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं वो भी ना काटने पड़ते। इस समय चकबंदी है गाँव में? हाँ, अभी चल रही है। कैसे चल रही है? कौन सी खेती? अब ये नहीं, ये तो फटकर कहीं पे यहाँ कर देते हैं, कहीं वहाँ कर देते हैं, उठा उठा के। क्या लोग आते हैं? 2 लोग आते हैं। कौन कौन? एक तो चकबंदी लेखपाल राधे श्याम। राधे श्याम। हाँ, एक बार और बोलो। चकबंदी लेखपाल राधे श्याम। कहाँ बैठते हैं? वो बैठते कहीं नहीं है। फिर कहाँ रहते हैं? रहते बिलसी है। बैठते नहीं। बैठते कहीं नहीं है और जहाँ यहाँ आके नाप कार्य करते हैं। वो तो पैसे नहीं मांगते। पैसे तो ये सब गांव वाले बताएंगे। क्यों भाई? और 2 दिन पहले मेरे चक को रात में आके उन्होंने पैमाइश की है चकबंदी लेखपाल राधे श्याम ने। रात में? रात कितने बजे? लगभग 8 बजे। तुम है साथ में? ना, मैं नहीं था, मुझे बताया, जब तक मैं आया तब तक चले गए। किन किन के सामने की? नहीं? नाप रहे रात रात में? और क्या? रात में तो चोटा आते हैं नापने के लिए। अधिकारी कभी नहीं आता। अरे तो एक बार बताओ, रात में तो चोटे काम करते हैं, कोई अधिकारी काम करेगा? सही बात है। मालिक को पता ही भी नहीं है, अब खेत नप दिया। और 50,000 रुपए मांगे लेखपाल ने सीओ ने हमसे। तुम्हारा भी? हाँ, हमारा तो बड़ा पड़ खेत का बल्लन। हमारा नाम का खेत कट गया। क्या नाम है आपका? वीरपाल नाम है। वहाँ के रहने वाले? मोहम्मदगंज की। कितनी जमीन आप पे? 4.5 बीघा है। तो क्या लग रहा है? 2 भाई हैं। तो आपकी 4.5 बीघा एक के नाम है। तुम्हारा क्या लग रहा है? हमारा जो लपड़ा है हमारे खेत में दूसरे खेत बना रहे हैं लेखपाल। आपके चक में दूसरा घुसेड़ दिया।
पैसे लेके कौन है कितने पैसे लिए हम तो लाए 50,000 रुपया दे दिए और का इनके हाथ में। मुकेश के हाथ में कौन है मुकेश? मुकेश जाटा में कहाँ पे? मोहम्मदगंज के वो क्या दलाल है? कौन है गला ना है उसने डिब्बाए हैं। दलाल? हाँ खास आदमी है वे ना। कोई सरकारी कौन है? लेखपाल साहब के खास आदमी गांव के जितने भी मैटर होते हैं वही लेखपाल साहब वो करवाते दलाली करते हैं हैं। यही समझ लो दलाली कर रहे हैं वो तो। क्या नाम है उनका? मुकेश कुमार, कौन दलाली है? ये जाटव समाज से हैं और खुद श्री प्यारेलाल, अच्छा, और गाँव कौन सा? गाँव मोहम्मदगंज। तो तुमसे 50,000 उनने लिए? हाँ 50,000 और मांग रहे हैं। हमका अपनी जमीन बेच के देंगे 50,000 रुपये मैंने जमीन बेच दो भाई, क्या बेचते हैं। इतना बचाना है। हम तो ना बेचेंगे, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे मेरे 50,000 रुपये। एक सिरा तो ले ले 50,000 रुपया। अपने वाले लिए हाँ कुछ गिरवी रखा कि ऐसे दे दिए? गिरवी का गेहूँ बेच के दे खाऊंगा का? खाने को चलते चलते ही रहेगा। हाँ, योगी जी यही है यहाँ पे। अबे गल्ला बैठे ही दिया है, आपसे शुरू हो गया। बता और भाई भैया कोई और है? क्या नाम है? चंद्रकेश, मेरा नाम चंद्रकेश है। पूरा पता बताओ, कौन सी गाँव के? मोहम्मदगंज के रहने वाले हैं। चंद के पुत्र, भगवान सिंह कौन बिरादरी? जाटव। और हमारा खेत जहाँ पे 1.5 बीघा हमारा खेत बनाया और जहाँ से हमने कब्जा भी कर लिया। डेढ़ बीघा? हाँ कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया, हैरों भी डलवा दी, बाजरा भी बो दिया। अब वो करीब 1 महीना बाद हमारा उड़ान चक बनाकर और हमें 1 किलोमीटर खेत की दूरी से फंका जा रहा है। यानी गोहान से 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूरी से बंजर जमीन। बंजर जमीन में हमें फंका जा रहा है। उड़ान चक बना दिया उन्होंने। उड़ान चक्कर मतलब जो होता है कि यहाँ से उड़ा दो और अखबार के पुल पर पहुंचा दो। पहुंचा दो, समझे। मगर गरीब आदमी हम पैसे दे नहीं पाए भाई। वहाँ पे सोच सिफारिश से अपना खेत श्री मुकेश अपना खेत बनवा रहा है। मुकेश कौन है? मुकेश श्री प्यारेलाल का पुत्र। कौन है? दलाल है? कौन है? भाई हो सकता है दलाल हो, ये तो मैं नहीं। पैसे लेता वही फैसला कराता। भाई मेरे सामने तो पैसे नहीं है। फैसला तो दलाल कराते हैं। हैं? दलाल कराते हाँ हैं। तो दलाली समझ लो, और क्या है, दलाल है भाई। हम गरीब आदमी, हमने नहीं पैसे उनको दिए, नहीं उनको दिए। दलाल अपना खेत वो बनवा रहा है वहाँ पे। हाँ ये चक्कर है कि बात ये है कि हमारी बिगड़ सूचना के सीओ साहब ने आदेश भी कर दिए, 2 तारीख भी लगा दी, नहीं हमें कोई नोटिस आया। तारीख कहाँ जाते हो तुम? बिलसी तहसील में। ऐसे नहीं होती? हाँ। एसडीएम कोर्ट में? हाँ एसडीएम कोर्ट में तो होती है ना? हाँ वही होती है। अब तो मैं नहीं गया हूँ, मैं अभी तारीख पे ही नहीं गया हूँ, मुझे सूचना भी नहीं मिली है। चकबंदी सीओ कौन है? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है, कोई नए आए हैं। क्या नाम है? अमित सिंह। कितनी एज के हो? वो वैसे मैंने देखे तो नहीं लगा। आपने देखी? हाँ लगभग 40 प्लस पे होंगे, 40 के आसपास। नहीं पोस्टिंग? अब ये तो नहीं कह सकता, है पुरानी पोस्टिंग। मेरी मुलाकात नहीं है। हाँ ना पुरानी पोस्टिंग है। और कोई समस्या? हमारी यही समस्या है, हमारा खेत का जहाँ कब्जा है हमें वहीं दिया जाए। बताई मांगी? नहीं हमसे मांगी, हमने बता दी, हम वही गरीब आदमी हैं। कितनी मांगी? हमसे मुंह खोल के नहीं मांगी, जो बोले मिठाई पिटाई पड़ेगी आप। हमारी जगह गंगा नहाने गई है 1 किलोमीटर दूर। हाँ हाँ हाँ। हाँ 1 किलोमीटर दूरी पे गई। हेलो, और कोई? अब आपने देखा माननीय उत्तर प्रदेश के 73 मुख्यमंत्री आपके भाजपा सरकार में खुलेआम अधिकारी बोरन में रुपया भर रहे हैं, चकबंदी के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को। और यही कारण हुआ कि भाजपा की जो सीटें कम रही और विपक्ष की ज़्यादा रही, क्योंकि जरा सी ढील अधिकारियों को कहां से कहां पहुंचा रही हैं। और चकबंदी विभाग का जो सीओ है वो करोड़ों में खेल रहा है, क्योंकि चकबंदी में हमेशा गरीब पिसता है, मालदार का फायदा होता है। अगर मालदार का 1 बीघा गोहान खेत है तो वो गरीब का खेत उठवा के अपने खेत में उड़ान चक बनवा लेगा पैसे के दम पे। किसी ने कहा है कि चांदी के जूते में आवाज नहीं होती। ऐसा ही मोहम्मदगंज ग्राम पंचायत के अशोक कुमार, उनसे 5 लाख रुपए सीओ चकबंदी ने मांगे और जब उन्होंने देने से मना करा तो 1.5 लाख की पकी फसल को हैरो चलवा दिया और उनके चक में किसी दूसरे का चक घुसेड़ दिया। ये ऐसा इनका कहना है। अब 5 लाख जो रुपए मांगने का जो इन्होंने प्रमाण दिया है, ना तो इनके पास कोई वीडियो है ना कोई ऑडियो है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। आप खुद एक बार इनके मुंह से सुनो।
आज चकबंदी अधिकारी श्री अमित कुमार ने मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की। जाकर अगर 5 लाख रुपए आप नहीं देंगे तो आपका खेत आड़ा बेड़ा तिरछा 6 कोन का कर दूंगा और उसमें रकबा भी 5 बीघा कमा दूंगा, जिसे तुम जिंदगी भर ढूंढते रहोगे, आपको नहीं मिलेगा। और मेरे खिलाफ जांच आ गया, इसके लिए जांच आप क्या गलत की है जो कि मौके पे स्पष्ट हो रही है। हाँ, तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अनुरोध कर रहे हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जितने भी चकबंदी विभाग के कर्मचारी हैं जिन्होंने यहाँ पे चकबंदी चल रही है, उनकी सीबीआई या सीआईडी जांच कराई जाए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि इन्होंने ग्राम मोहम्मदगंज से करोड़ों रुपए किसानों से डरा धमका के लिए हैं। इसकी सीबीआई या सीआईडी जांच तुरंत कराई जाए। हम इस बात की मांग क्या करते शुभ नाम है आपको? हैं। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है, पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी ग्राम मोहम्मदगंज। ठाकुर हैं? हाँ जी, ठाकुर। अब आप एक चीज और सुने, इस बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हुआ है तो ठाकुर समाज का। अभी कुछ दिन पहले बिलसी में एक भाजपा के मंत्री आए, उन्होंने जैसी पैलेस में एक सभा की, उस सभा में उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा अगर मुकदमा लिखे गए हैं भाजपा सरकार में तो वो ठाकुरों पे लिखे गए हैं। क्या कहना चाहती हैं? ना जी, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठाकुरों का शोषण हो रहा है, जाति के नाम पे हो रहा है, और अधिकारी ये कह देते हैं अरे तुम्हारा तो मुख्यमंत्री है, फिर भी शोषण करते हैं, फिर भी उन्हें दबाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये अधिकारियों का काम है, केवल वो बड़े बड़े लोगों की सुनते हैं। लगभग कितना पावरफुल लोग होते हैं। लगभग यहाँ से चकबंदी क्या महीने से हो रही है? चकबंदी लगभग 2 महीने से अधिक समय से हो रही है, लगभग 80 दिन से। लगभग यहाँ से कितना रुपया उन्होंने कमाया? रुपया कम से कम 10 करोड़ रुपए मोहम्मदगंज से इन्होंने कमा लिया होगा, जिसकी सीबीआई जांच करा ली जाए, जो कि सत्य पाई जाएगी। इस बात का मैं शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूँ। और यही गांव मोहम्मदपुर मुखिया, वहाँ के लोगों ने भी बताया कि करोड़ों रुपया यहाँ से चकबंदी के सीओ साहब ले गए, ऐसा उन्होंने भी गांव वालों ने आरोप लगाया है। बिल्कुल सत्य है साहब, इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए और जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला अति संवेदनशील है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं भीड़। ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये और ये सामने खेत है। ये खेत में मूंग की फसल बिल्कुल पकने को तैयार थी, लेकिन रुपए ना देने पर, सीओ के इशारे पर, सीओ चकबंदी के इशारे पर इसमें हैरो चलवा दी गई। तो भैया हैरो चली? बिल्कुल कब चली हैरो? इसमें वो 16 जुलाई के लोग हैरो चली? आप फिर आपके सामने ये तो देखते हैं। चेक करते ही देते हैं वो तो और यहाँ कितने लोग थे? चेक करके तो कई लोग कौन थे? साहब कई लोग थे, नाम बताइए। ऐसा मुकेश कुमार प्यारेलाल, पुत्र श्री प्यारेलाल ने। उन्होंने विपक्ष वालों ने हाँ, विपक्ष वालों ने जोता है, उन्होंने अपने सहयोगी। कह रहे हैं कि हम लेंगे जब खेत। हाँ जी सर, विपक्ष जी। वालों का ये है हाँ, कि हम लेंगे जब खेत। हम लेंगे, हम बनवाएंगे। उड़ानचक बनवाएंगे। अच्छा, और तुम्हारे जबकि लिए- मात्र उनका इसमें मात्र 231 एरी यानी 3.25 बीघा इस खेत में उनका भाग है, जो कि पश्चिम भाग में स्थित है आज भी। आज है हाँ, तो वो तुम्हारा जो खेत तुम्हारे नाम है? ये हमारे और हमारे भाई के नाम है, जो कि आपसी सहमति और बंटवारे से इसमें 2/3 भाग हमारा है और दूसरी जगह हमने अपने भाई को दे दिया बंटवारे। कहने का मतलब जो विपक्ष आदमी है उसने उसका इसमें 3 बीघा खेत है, 3.25 बीघा। हाँ। अब वो चाह रहा है कि मेरी खौकी चली जाए, लेकिन जो मिल जाए। यहाँ पे उड़ानचक बनवाने की लगभग 10 बीघा के आसपास बनवाया जा रहा है, जिससे मेरा ये समतल और कंप्यूटर खेत जा रहा है। एक बात और बता दो, जो यहाँ का फैसला करवाता है क्या नाम है? अब मुझे नहीं पता सर, मेरा उससे कोई संपर्क क्या नाम है? मुकेश कुमार। तो उनका धंधा क्या है? कोई बिजनेस धंधा है? यही है, लोगों से मिलजुल के लेखपाल को समझौता कराना, जो भी है लोगों को। मतलब नेतागिरी में है। नेतागर्दी में ही है, लेखपाल के खास व्यक्ति है, उन्हीं के कहने में लेखपाल का नाम क्या है? राज्य से हम तो आपने देखा, और इस समय चकबंदी ग्राम पंचायत मोहम्मदगंज में
चल रही है लगभग 80 दिन से, और पीड़ित लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गरीब जो होता है उसे एक तो कुदरत की मार, फिर अधिकारियों की मार, फिर परिवार की मार, फिर गांव वालों की मार, वो तो मरता ही जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब की तो कोई सुनने वाला नहीं है। पीड़ित व्यक्ति चाहे सिर फोड़े, आत्महत्या कर ले, मर जाए, कट जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक है सुनने वाला, योगी आदित्यनाथ। अगर ये खबर वहां तक शेयर करो जितना से ज्यादा हो जाए, तो मैं समझ रहा हूँ ठाकुर अशोक कुमार को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो आप मेरे सहयोगी के साथ देख रहे हैं इंडिया 24 की मोहम्मदगंज से ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद।